Hello student. Today I'm going to talk about buyback of equity shares. One of the very important topic in TYBCom syllabus. In previous year, you have learned redemption of preference shares. Redemption means payback. And buyback is also like a redemption only. You have to pay, but you have to buy your own share. The company buy their own shares. It is necessary under circumstances that company want to buy their own shares. Now, which are the sections applicable to this buyback of equity shares? The section 68 of the Companies Act 2013 empowers a company to purchase its own shares or other securities in certain cases. Now see, company has a power to purchase their own shares, but up to certain limitation. Company cannot purchase 50% or 80% or 90% shares from the market. There are some restrictions given by Companies Act 2013, as well as the restrictions given by SEBI, that is Security Exchange Board of India. Now, Company Act 2013, Section 68 deals with this buyback of equity shares. 68 to 70, Rule 17 of Companies Act or Companies Rule 2014 deal with buyback of shares. Now, simply that you have to remember, the buyback is nothing but just go into the market and purchase your shares, pay them cash, whatever the offer price. Offer price means what? The company first of all put an offer price to the existing shareholders that company want to purchase your shares at this particular price, and the offer price, always remember, it has to be more than मार्केट प्राइस. किसी भी कंपनी का अगर मार्केट प्राइस कम है और कंपनी ऑफर प्राइस दे रहे ज्यादा, तो ही कोई शेयर होल्डर अपना शेयर्स कंपनी को बेचेगी. अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं है कि मार्केट प्राइस 100 चल रहा है और कंपनी ऑफर प्राइस दे रहे हैं 90 रुपीज का, तो 10 रुपए का लॉस करके कोई तो बेचने वाला नहीं है शेयर्स. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि कंपनी इज अ बायर. इसमें कंपनी कौन है? बायर है. एंड इक्विटी शेयर होल्डर इज अ सेलर. कंपनी बाय कर रही है किससे? इक्विटी शेयर होल्डर से. सो ऑफर प्राइस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफर प्राइस? से फॉर एग्जांपल इंफोसिस का मार्केट प्राइस सपोज 1694 एंड ऑफर प्राइस इट हैज टू बी मोर देन दिस, दैट इज 1700. तो ही कोई अपना शेयर्स बेचेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए. कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इक्विटी शेयर्स में किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए. अगर उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, मार्केट प्राइस ही आप ऑफर कर रहे हैं या मार्केट प्राइस से कम ऑफर कर रहे हैं, तो नोबडी विल सेल देयर शेयर्स टू कंपनी. तो बायबैक मे बी एट पार, मे बी एट नॉमिनल. एट पार मतलब 10 रुपए का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू उसका 10 रुपया है, और कंपनी ने ऑफर प्राइस भी क्या किया है? 10 रुपये दिए है. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एट पार. एट प्रीमियम मतलब 10 रुपए का शेयर है, प्रीमियम 10 रुपया ले रहे हैं, तो ऑफर प्राइस इज व्हाट? 20 रुपीज. ओके, इस केस में मार्केट प्राइस हैज टू बी लोअर देन ऑफर प्राइस, तो ही आपका बायबैक क्या होने वाला है? सक्सेसफुल होने वाला है. अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा. एट डिस्काउंट रेयरली ये तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑफर प्राइस कितना है? 8 रुपीज और नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज, और मे बी मार्केट प्राइस में भी लेस देन 8 रुपीज रहेगा, तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ द कंपनी हैज गिवन सम कंडीशंस. ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग
ये देखने वाले हैं कि बायबैक कैसे किया जाता है and what are the conditions that company has to fulfill and how you have to record that buyback procedure in the books of accounts. हम लोग अकाउंटेंट है, अकाउंट के स्टूडेंट हैं, हमको सिर्फ ये देखना है कि भाई ये बायबैक है, ये इसका कंडीशंस है, फुलफिल हो रहा है क्या कंडीशंस, अगर हो रहा है तो कितने का बायबैक रहेगा, कितना शेयर्स कंपनी बायबैक कर सकती है एज पर दैट द कंपनीज एक्ट. सम कंडीशंस आर गिवन that you have to go for that buyback. So what are the conditions? That conditions we are going to learn. देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूले बनाए हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए. पहले हम लोग कंडीशंस की तरफ देखते हैं कि भाई क्या कंडीशंस है, कंपनी लॉ क्या कहते हैं कि कोई भी कंपनी अगर बायबैक करना चाहते हैं तो उनको कौन से कंडीशन से जाना पड़ेगा. वो सक्सेसफुली दे हैव टू pass that condition and that only company law or company act will give a permission to that particular company for buyback. कोई भी आज उठ गया और मार्केट में आ गया और परचेस किया शेयर्स, ऐसे नहीं होता है. उसके लिए कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो कंपनी लॉ बोर्ड या फिर सेबी ये उनको परमिशन नहीं देती है बायबैक का प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए. अदरवाइज हमारे यहाँ पे इंडिया में इतने लोग अमीर है कि खुद वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी खुद जाके मार्केट में खुद खरीद सकते हैं पूरा उसका मोर देन 80% 90% शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. ऐसा ना हो इसीलिए कंपनी ने क्या किया है, कंपनी लॉ उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रखा है. अभी वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो कंडीशंस क्या है, तो कंडीशंस मैं आपको बताता हूं कि क्या कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन है कि बायबैक ऑफ शेयर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें वो मेंशन होना चाहिए कि कंपनी बायबैक के लिए जा सकती है, ऑथराइज होना चाहिए. उसमें ऑल दैट मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी रहेगा उनका सिग्नेचर होना चाहिए, ऑडिटर का सिग्नेचर होना चाहिए, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होना चाहिए जब कंपनी सबमिट करती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू द कंपनी लॉ बोर्ड. दूसरा है कि अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट अ जनरल मीटिंग इज नीडेड टू ऑथराइज बायबैक. अभी देखो सिर्फ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करके नहीं चलेगा. इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के लेना पड़ेगा कि भाई हमारा कंपनी बायबैक के लिए जा रहा है. तो शेयर होल्डर्स आपका क्या है, इसका उसमें क्या आपको लग रहा है कि बायबैक जाए या ना जाए. ओके तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन, अभी ये जो 1 2 3 कंडीशंस है, ये कंडीशंस आपको अकाउंट मेंटेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसको ध्यान से पढ़िए. अभी इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या है, बायबैक शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. अभी फर्स्ट टू कंडीशंस आर सिंपल वन. अभी ये जो तीन कंडीशन जो मैंने रेड कलर में दिया है, दिस conditions are very important for your accounting point of view. Okay, so first is that the buyback should not be more than 25% of the total paid up capital. अभी total paid up capital का मतलब क्या है कि कैपिटल में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी. सो फ्री रिजर्व्स मतलब क्या है कि that reserves which is available for distribution of dividend. डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, या जनरल रिजर्व है, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, ऐसे जो भी रेवेन्यू रिजर्व्स है वो क्या है, फ्री रिजर्व्स है. अभी फॉर बायबैक फ्री रिजर्व्स में एक और ऐड होता है जो नॉन फ्री रिजर्व है लेकिन बायबैक के लिए परमिशन है, वो कौन सा है, सिक्योरिटी प्रीमियम. तो ये जो आपका सब मिला के
जो भी आपका उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। एक सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो उसको बोलते हैं ओनर्स फंड। मतलब ओनर्स कौन है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये ओनर्स है। तो ओनर्स फंड के 25% अगर निकालोगे तो उसके ऊपर आपका बायबैक अमाउंट नहीं चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है, रिमेंबर द फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन, buyback of equity shares in any financial year must not exceed 25% of the paid up equity capital। अभी देखो, कंपनी ने एक दूसरा कंडीशन डाला है कि इन एनी फाइनेंशियल ईयर आपको बायबैक के लिए जाना है, तो आपका जो बायबैक है वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 25%। शुड नॉट और मस्ट नॉट एक्सीड, मतलब 25%, 25% के ऊपर नहीं चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल। पेड अप इक्विटी कैपिटल मतलब जो भी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका पेड अप कैपिटल। से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज, ओके, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, मतलब पेड अप कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख का 25% कितना आता है? 2,50,000। So company cannot buy back more than 2,50,000 rupees का paid up capital। और जो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आफ्टर बायबैक द डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट फॉल बिलो 2:1 आफ्टर बायबैक। मतलब बायबैक होने के बाद आपका जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो क्या है? वो 2:1 के नीचे नहीं आना चाहिए, वो उसको ऊपर ही चाहिए। दैट मीन्स 2:1 मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो मतलब क्या है? डेब्ट इज टू इक्विटी, मतलब डेब्ट 2 होना चाहिए तो इक्विटी 1। अगर वो 1:1 होता है नहीं चलेगा। 3:1 ओके चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 1:1 नहीं चलेगा। Okay, so that is nothing but what called as a debt equity ratio। ये जो तीन कंडीशंस है डियर स्टूडेंट, ये तीन कंडीशंस आपको याद रखने हैं, आपको कैलकुलेट भी करने हैं। लेकिन उसके लिए आप डरिए मत, मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाया है कि एवरी प्रॉब्लम इफ यू डू दैट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है डियर स्टूडेंट, वो सब क्या है? 3 स्टेप्स में आपको करने हैं वर्किंग नोट। और बाद में जो जर्नल एंट्रीज है वो स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज है। वो जर्नल एंट्रीज आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जैसे ही है। 4 स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज है, वो मैं आपको वो टाइम पे बताऊंगा जब मैं जर्नल एंट्री के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट कंडीशन है द शेयर्स एंड द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज शुड बी फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या है? आपने देखो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी ये पढ़ा रहेगा कि पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम। इसका मतलब क्या है? 10 रुपए का शेयर है और सिर्फ 8 रुपया पेड अप है, दैट शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम। आपको क्या करना है? पहले अगर ऐसे शेयर्स है तो पहले उसको क्या करो? कन्वर्ट करो फुल्ली पेड अप में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो बचा हुआ 2 रुपया है या 5 रुपया है अनपेड और अनकॉल्ड मनी, दैट यू हैव टू कॉल फर्स्ट। उसको पहले फुल्ली पेड अप करो और बाद में क्या करो? बाय बैक करो या रिडीम करो। ओके, सो दैट इज व्हाट। सो पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बाय बैक। If you want to buy back partly paid up shares, you have to convert that partly paid up shares into fully paid up shares, and then only you can buy back। और 7th वाला जो कंडीशन यहाँ पे बोला है कि भाई कितने टाइम पे आप बायबैक कर सकते हैं। बायबैक अलाउज ओनली 1 इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक बार ही आप क्या कर सकते हैं? बायबैक के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 ने जितने भी कंडीशंस डाल के रखे हैं वो कंडीशंस हमने क्या किए हैं? स्टडी किए हैं प्रॉपरली। अभी
आगे का जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बायबैक का प्रोसीजर कंडीशंस फुलफिल किया, कंपनी ने कंडीशंस क्या किया, फुलफिल किया। उनका बायबैक इज नॉट मोर देन 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। उनका बायबैक इज नॉट मोर देन 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। उनका बायबैक के बाद उनका जो रेशो आने वाला है, डेब्ट इक्विटी रेशो, वो भी 2:1 होने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बायबैक करना है, इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर से हमें शेयर्स वापस लेने हैं और उनको क्या देना है, उस शेयर्स का प्राइस, ऑफर प्राइस जितना भी है। सपोज 1 लाख शेयर्स हम लोग ले रहे हैं, ऑफर प्राइस इज से 10 रुपीज। सो 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 10 लाख रुपीज यू हैव टू गिव। नॉमिनल वैल्यू 10 लाख सपोज, और प्रीमियम आप दे रहे हैं 5 रुपीज, तो 15 रुपीज पर शेयर इज द ऑफर प्राइस। तो आप कैसे देने वाले हैं, कैपिटल 10 रुपीज, मतलब 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 10 लाख, एंड प्रीमियम अलग से दे रहे हैं आप कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज प्रीमियम, तो 5 लाख। सो टोटल हम इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दे रहे हैं, 15 लाख। उसका बाइफर्केशन कैसे है, 10 लाख कैपिटल एंड 5 लाख प्रीमियम। तो भाई ठीक है, अभी हमें तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पैसा देना है, लेकिन कंपनी को पहले ये सोचना चाहिए कि ये पैसा कहां से आएगा, सोर्स क्या है कंपनी के पास। क्या कंपनी के पास रिजर्व्स है, क्या कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं, या कंपनी को पैसा मार्केट से उठाना है, कुछ नया शेयर्स देके, नया शेयर्स इश्यू करके। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे में क्या हो जाएगा, एक तरफ अभी सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी को मार्केट से पैसा उठाना है एक शेयर्स इश्यू करके, तो सपोज यहाँ पे क्या है, 1 लाख शेयर्स हम लोग बायबैक कर रहे हैं और यहाँ पे 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, तो उसका मतलब ही नहीं रह जाता है। सो इसीलिए कंपनी लॉ ने एक कंडीशन डाल के रखा है कि फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स यू कैन नॉट इशू न्यू शेयर्स ऑफ इक्विटी। तो आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बट नॉट इक्विटी शेयर्स। ये आप सोचो, लॉजिकल है ना। एक हाथ में क्या हम लोग कर रहे हैं, बायबैक, मतलब इक्विटी शेयर्स हम ले रहे हैं, कैंसिल हो रहा है इक्विटी शेयर, और इधर मार्केट में इक्विटी शेयर्स वापस ये कर रहे हैं, तो इट इज नॉट गुड। व्हाट यू हैव टू डू दैट, फॉर फ्रेश इशू हम पैसा जमा कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, यू कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। अभी यहाँ पे प्रोसीड्स का मीनिंग क्या है वो आप समझ जाइए। Say for example, what do you mean by proceed? Proceed means these 3 examples I have given. If the nominal value is 10 rupees and if you are issuing that shares at 10 plus 2, 10 plus 2 matlab 10 is a nominal value and 2 rupees is a premium. So proceed is what? 10. उसमें से 10 रुपया ही आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड करके यूज कर सकते हैं। किसके लिए, कैपिटल ये करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए। दूसरा है नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज एंड इफ योर इश्यू प्राइस इज 10 एट प्रीमियम एट पार, इसको एट पार बोलते हैं, तो आपका क्या है, 10 रुपया ही आपको मिला कैपिटल ये करने के लिए, बाईबैक करने के लिए। मैंने बोला आपको 10 रुपया कैपिटल और 5 रुपया क्या है, प्रीमियम। तो वो कैपिटल के लिए प्रोसीड क्या यूज कर सकते हैं आप। पहले केस में 12 रुपए में इशू किया है शेयर, 2 रुपया प्रीमियम, तो अलग रख दो प्रीमियम, ओनली 10 रुपीज कैन बी यूज। थर्ड केस में है कि थर्ड केस में क्या है, नॉमिनल वैल्यू इज 10 रुपीज बट यू आर इशूइंग दैट एट 8 रुपीज, मतलब क्या है, इशू प्राइस 8 रुपीज है, डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो ऐसी केस में आपको 10 रुपीज प्रोसीड नहीं मिल रहा है, आपको हाथ में कितना मिल रहा है, 8 रुपया। सो 8 रुपीज यू कैन यूज फॉर कैपिटल, उसको प्रोसीड बोलते हैं। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव फॉलोड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड्स। ओके, so these are the things that you have to remember for this buyback of equity shares. I hope all of you have followed this particular theory